पिपरा विधानसभा क्षेत्र विधायक के समक्ष मौजूद हैं और विधायक जी से हम जानने का प्रयास करते हैं इस बार चुनाव को लेकर, खासकर कोरोना काल में क्या रणनीति है और चुनावी मुद्दा क्या होगा, क्षेत्र में जनताओं के बीच किस हिसाब से जो है आप मोटिवेट करेंगे। जी विधायक जी, चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं एसपी न्यूज़ चैनल के तमाम को बधाई देता हूं कि वो यहाँ तक पहुँच करके और ये संकलन करने का काम किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के में विकास की जो बात है और अगले चुनावी मुद्दा का जहाँ तक सवाल है, हमने अपने कार्यकाल में और जो प्रारंभ में चुनाव में घूमने के क्रम में लोगों से जो वादा किया था, उन तमाम कार्यों को हमने पूरा कर दिया। आज के तिथि में हाँ, कुछ कोरोना के चलते कार्य में आगे पीछे हो गया है, लेकिन उनकी सारी प्रक्रिया पूरी करके तो उनको कार्य रूप सिर्फ दिलाना है, शेष भाग को, पूरे को नहीं। और ये तमाम जब पूरा हो जाएगा, जिसमें कहीं भी किसी तरह की रुकावट अड़चन नहीं है, स्वीकृति, टेंडर और कार्य सिर्फ करवाना है, लेकिन अल्प अवधि है, इसमें पूरा करना संभव नहीं है। और ये कार्य पूरा होना है, उन कार्यों के अतिरिक्त जो बचे हुए शेष कार्य है, जिसकी संख्या नगण्य है, उनको पूरा करना, पिपरा को सुंदर पिपरा बनाना। आज पिपरा की नारकीय स्थिति है, उसमें हमने ये पिपरा से चंपानगर सड़क की स्वीकृति हो गई है और इस पर पिपरा पर बोझ है कमे, इसके लिए ने हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का प्रस्ताव दिया था, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, भारत सरकार से स्वीकृति मिलेगी, लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया हमने पूरी करवा दी थी। पिपरा को बाईपास चाहिए, चूँकि सुपौल त्रिवेणीगंज सड़क या सुपौल सिंहेश्वर वीरपुर वाली सड़क, इस सड़क की जो बनावट है, उस बनावट में अगर पुला का निर्माण हो नहीं सकता है, पुल ओवर ब्रिज बन नहीं सकता है जिसका स्वरूप है, वैसी स्थिति में इसको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाहर से बाईपास की व्यवस्था और बाईपास एनएच विभाग को ला करके उसकी जांच करवा करके रिपोर्ट भारत सरकार में भिजवाने का काम हमने किया है। इसको पूरा करना और हरदी जैसे महत्वपूर्ण जगह, ऐतिहासिक जगह को हमने टूरिज्म के मानचित्र में दिलवाया, लोरिक महोत्सव करवाया, लेकिन एक मंशा हमारी नहीं हुई कि ये सुपौल का 6 पंचायत और कुछ और सुपौल को मिला करके पिपरा का जो दक्षिणी भाग है उसको मिला करके हरदी में प्रखंड मुख्यालय की स्थापना करना, ये हमारा अगले चुनाव ये मुद्दा है। फिर एक हमारी योजना थी जिससे पिपरा के ऊपर पड़ता एक सरवचिया से लेकर के निर्मली को कनेक्ट करना, तो उसको हमने पथ निर्माण विभाग के माध्यम से करवाने का प्रयास किया था, लेकिन विभागीय मंत्री के चलते या विपक्षी होने के चलते सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात भी उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन लगा करके उसको स्थगित करवाने का काम किया। उसके बाद भी हमने उसको पार्ट में जोड़ करके उसको सड़क का स्वरूप दिया है, तो इसको भी एनएच से एनएच को जोड़ना और पिपरा को जो ओवरलोडिंग है उसके ऊपर गाड़ी घोड़ा आदमी का, उसको बचाना फिर सुधरा हो जाएगा। जिस तरीका से चुनावी माहौल बिगुल बच चुका है, उस तरीका से पिपरा विधानसभा क्षेत्र के कई नेता अपने अपने दावे पेश कर रही है, सेवी जमा कर रही है आला कमान के यहाँ, और उम्मीद एक लगाए हुए हैं जो हमें यहाँ से टिकट मिले, हमें यहाँ से टिकट मिले। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा?
टिकट के लिए दावा करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, अनुचित नहीं है। पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी इच्छा होती है कि जो हम भी चुनाव लड़ें, हम भी प्रतिनिधित्व करें, और उसी सभी के द्वारा वो अपना अप्लाई किया जाता है। अप्लाई कर देने से किसी को टिकट नहीं मिल जाता है। ये निर्णय करना हाईकमान का होता है, कहाँ की क्या स्थिति है और किस परिवेश में किसको टिकट देना न देना उनका काम है। लेकिन मांग रखना कोई गैर कानूनी काम, अनुचित बात नहीं है। इसलिए सभी कार्यकर्ता, सबको हक है अपने अधिकार की मांग करना, और उसके तहत लोग मांग करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जी, कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार के रवैया देखने को मिला है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? सरकार ने कोरोना को, हमारी सरकार ने इसको बहुत ही साधारण स्वरूप में लेने का काम किया। और हमको याद है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क पर भी उन्होंने रोक लगाया था, और फिर उन्होंने इसको स्वीकारा कि जो सबों को मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो यहाँ जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हम अपने सीमा के अंदर उसको आने नहीं देंगे। लेकिन जब पब्लिक दबाव हम लोगों के तरफ से हुआ तो उनको भी आने दिया गया, और जो व्यवस्था की गई, और फिर जब आने दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम सारे मजदूरों के लिए यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे। वो भी नहीं हुआ। ये सरकार कोरोना में बहुत ही हल्के ढंग से लेकर के लोगों को अपने भाग्य भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया है ना। नहीं, जिस प्रकार से देखने को आए दिन सुनने को मिल रही है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा नीति बदलाव है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? वही कह रहे थे, जो बेरोजगारी का जहाँ तक था, यहाँ रोजगार नहीं मिला तो पहले आने की व्यवस्था नहीं थी, और रोजगार जब नहीं मिला तो आज गांव-गांव में जाने की व्यवस्था हो गई। और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कोरोना काल में ही जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, और इसी बीच जितने भी आए थे जो यहाँ मजदूर, वो यहाँ से किसी रूप में भाग जाए। उनको भगाने की ये सारी तैयारी है, ताकि उसने जो मार खाया, रास्ते चलते जो उसको कठिनाई हुई, वो कठिनाई को यहाँ चुनाव के समय बखान न करे और उसका हमको नुकसान न पहुँचे। इसलिए उसको भगाने की, उसको चाहिए था यहाँ रोजगार सृजन करके रोजगार देने की, लेकिन अभी गांव-गांव में बस एसी बस आ रहा है। हमारे मजदूर, ये खुशकिस्मती है बिहारी मजदूरों का, जो आज हवाई जहाज से सफ़र करके जा रहे हैं। लाचारी, मरता क्या नहीं करता, जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। तो कहीं से न कहीं से हम कह सकते हैं कि इस बार चुनावी माहौल कोरोना को लेकर सरकार की जो विफलताएं हैं, इन सब महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर इस बार जो है युवा तेजस्वी की सरकार बनने जाएगी। क्या इस पर आपका जो है प्रतिक्रिया है? सरकार नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई की कोई बात ही नहीं है, हत्या अपहरण का तो कारोबार खुला हुआ है। लेकिन आप लोगों की कृपा से उस पर पहले प्राथमिकता होती थी, छोटी घटना हो जाती थी तो लोग उजागर करने का काम करते थे, लेकिन आज बड़ी घटना हो जाती है तो उसको दबाने का काम होता है। ये मीडिया पर जो एकाधिकार इनका हो गया है, इसके चलते। इसलिए चारों तरफ तो इन हर मामला में, शिक्षा की तो कोई यहाँ व्यवस्था है ही नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति वही है, स्वास्थ्य में मकान बन गया, डॉक्टर की एक भी नहीं है। कल तक जहाँ चिकित्सक रहते थे तो ये दोनों मिल करके जो डबल इंजन की सरकार कहे 70 साल गिनाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ थुमहा में क्या कहते हैं, महेशपुर में, फिर चले आइए हटबड़िया, निर्मली,
ये तमाम जगह पर चिकित्सक रहते थे और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था थी, इलाके के लोग वहाँ जाते थे। और आज की तिथि में एक भी चिकित्सक नहीं है, चिकित्सा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो स्वास्थ्य चौपट, ये कोरोना के चलते जो भी अस्पताल में इलाज अगर होता था तो उस गरीब को ये कोरोना में फाटक लगा करके उसका इलाज बंद हो गया, तो कहीं नहीं है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, अब इनको ये भ्रमित करने का काम, ठगने का काम नहीं चलेगा, जिसकी प्रतिक्रिया आ रही। इन्होंने नया महादलित कार्ड खेला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महादलितों में भी इस तरह की जागृति आई है। वो कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है और चुनाव में हम लोगों का वोट ठगने के लिए कहता है जो मरने के बाद एगो नौकरी देने का काम करेंगे। तो मरेगा काहे, उसके मरने नहीं मरे इसकी व्यवस्था करे, और मरने के बाद हमको नौकरी नहीं चाहिए। तो अब लोगों में ये चेतना आ गई है कि इनके एक भी ठगी का कारोबार चलने वाला नहीं है, और इनको मुंह तोड़ जवाब दे करके नई सरकार, नई व्यवस्था कायम होना, तेजस्वी की सरकार कायम होना तय। जी, सुपौल जिला खासकर पिपरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम पिपरावासी को देंगे कि 5 साल के दरमियान आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, जो पिपरा कभी जातीय उन्माद का केंद्र बना था, उसको लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया है और एक नई व्यवस्था, आपस में प्रेम मोहब्बत की जिंदगी जीने का काम यहाँ चल रहा है। अमन चैन से वो कायम रहे, उसमें सबों का सहयोग रहे और सब मिल करके एक अच्छे पिपरा का निर्माण करें, उसमें सबों की सहयोग। बिहार से जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार।